जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता नित्य प्रति भक्तों को समर्पित है। भगवान दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में कहते हैं, दुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणाः फल है तवः। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं वो उसमें निष्काम भावना रहनी चाहिए। अगर हम सकाम भाव से उसको करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहेंगे। अब इसका तात्पर्य है, जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्म छोड़ देता है, यानी कि सकाम भाव को छोड़कर निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना। अगर जो भगवान की कृष्ण भावनामृत में भक्ति करता है तो उसको कोई भी अतिरिक्त किसी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। अब ये जो जीव है, ये जो इसको भौतिक शरीर मिला है, ये इसको सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। ऐश आराम भोग विलास में दिन रात व्यस्त रहे इसके लिए नहीं मिला है। भगवान ने आपको एक अवसर प्रदान किया है कि जा तू मनुष्य शरीर में तुझे देता हूँ और तू चाहे तो इस मनुष्य शरीर में रह कर के और भक्ति मार्ग की ओर अग्रसित होकर के तू मुक्ति प्राप्त कर सकता है। केवल कृपण ही, ये कृपण यानी कंजूस, अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। जो कृपण यानी कंजूस जो रहता है वो सकाम भाव में ही रहकर अपना कर्म करना चाहता है, सुख भोगना चाहता है, ऐशो आराम करना चाहता है, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत के अतिरिक्त जितने भी कार्य कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अब इसमें कर्म को भी निषेध बताया भगवान ने। हम कहते हैं नहीं कि हम तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर्म ऐसे अगर हमारे भाव रहेंगे, ऐसी आकांक्षा रहेगी तो हमारे इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। कृपणों को यह ज्ञात नहीं कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। जैसे कि हमें भगवान ने कोई संसाधन दिया है, मकान दिया है, गाड़ी दिया है, बंगला दिया है, ऐशो आराम के लिए सारी ये चीज़ें देववश प्रकट प्राप्त हुई हमें, यानी हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसके लिए ये तो संसाधन है हमारे उपयोग करने के लिए। अगर आज हमारे पास कोई साधन है, कोई संसाधन है तो हम वहाँ पर उस संसाधनों का उपयोग कर कर वहाँ तुरंत हम पहुँच जाते हैं। तो ये तो हमारे संसाधन है। अब इसको किस प्रकार सदुपयोग करें ये हमारे विवेक के ऊपर आधारित है। मनुष्यों को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत
अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। जय श्री कृष्णा भक्तों। तो ये भगवान का चैनल है भक्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करें, क्योंकि देश में बहुत अशांति फैली हुई है। और हम भक्ति करेंगे, सद्भावना रखेंगे, समता रहेगी हमारे विचारों में। समता यानी कि सभी को एक भाव से देखना। तो समता रहेगी तो हम संगठित भी रहेंगे, और संगठित रहेंगे तो हमारे धर्म की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी, शहर की रक्षा होगी, गांव की रक्षा होगी, और भगवान के प्रति एक आस्था भी बनी रहे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस चैनल को आगे लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।